एक ऐसा झटका जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अब हिला सकता है। यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। मिडिल ईस्ट में तनाव गहरा गया है। अमेरिका ने इजराइल का साथ देते हुए ईरान पर हमला किया और जवाब में ईरान ने धमकी नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का फैसला ही पारित कर दिया। ये कोई मामूली खबर नहीं है, इससे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत हो सकती है। भारत जैसे देश के लिए जो कच्चे तेल का 85% इंपोर्ट करता है, ये सीधा उसकी जेब पर हमला है। लेकिन कैसे है ये हमला और क्या होगा भारत के साथ, इसको समझने के लिए पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है ये जानना जरूरी है और उसके बाद इस पूरी खबर को डिकोड करेंगे। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है। ये एक 42 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है जो खाड़ी देशों को पूरी दुनिया से जोड़ता है। करीबन 20% ग्लोबल तेल और LNG का ट्रांसपोर्ट यहीं से होता है। 80% से ज्यादा तेल जो यहां से गुजरता है वो एशियाई देशों को जाता है, जिनमें भारत, चीन, जापान और साउथ कोरिया शामिल है। अब अगर ये रास्ता बंद हो गया तो तेल का सप्लाई चोक हो जाएगा, दाम आसमान पर चले जाएंगे और देशों की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। यानी ग्लोबल इकोनॉमी पर सीधा खतरा इस समय मंडरा रहा है। स्ट्रेट के बंद होने की खबर से ही कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड की कीमत पर नजर डालिए तो यहां पर 6% की बढ़ोतरी दिखाई देगी और ये $81 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। WTI क्रूड में भी जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है और बाजार में भारी अस्थिरता देखी गई है। ट्रेडर्स को अब इस समय यह डर लग रहा है कि असली टकराव शायद अभी बाकी है और इससे स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो सकती है। अगर वाकई में ईरान रास्ता बंद कर देता है तो यह 2025 की सबसे बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक घटना बन सकती है। भारत को कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं देशों से मिलता है जो इस स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं। इराक, सऊदी अरब, कुवैत और UAE से आने वाला तेल भारत की कुल खपत का लगभग 45 से 50% है। इसके अलावा रूस 36% तेल सप्लाई करता है, लेकिन वो भी एक सीमित ऑप्शन है। मतलब कि स्ट्रेट बंद होने पर भारत के पास बहुत कम ऑप्शन बचते हैं। हालांकि सऊदी और UAE के पास पाइपलाइन है, लेकिन उनकी सप्लाई क्षमता भी एक सीमित स्तर तक है। तो कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना भारत के लिए आर्थिक रूप से खतरनाक साबित हो सकता है। रिसर्च एजेंसी इक्रा का अनुमान है कि अगर तेल की कीमत $10 प्रति बैरल बढ़ती है तो भारत का तेल आयात बिल 13 अरब से 14 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। अगर इसकी कीमत 80 से $90 प्रति बैरल तक जाती है तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर 1.5% से 1.6% हो सकता है। डॉलर रुपए दर में दबाव बढ़ जाएगा, महंगाई का खतरा बढ़ जाएगा। तेल की कीमतें सिर्फ इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ाती, बल्कि ये जनता की जेब पर भी सीधा असर डालती है। हर 10% कच्चे तेल की बढ़ोतरी से महंगाई में 20 से 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो जाएगी। पेट्रोल, डीजल से लेकर ट्रांसपोर्ट, किराया, सब्जी, दवाइयां, सब कुछ महंगे होने का अनुमान है। अब इक्रा के मुताबिक अगर तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं तो क्या कुछ हो सकता है, एक नजर उस पर भी डालिए। अगर ये कीमतें लगातार ऊपर जाती रहीं तो भारतीय कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी घटेगी। GDP ग्रोथ का अनुमान 6.2% से नीचे जा सकता है और इसका असर मिड टर्म में सेंसेक्स और निफ्टी के इंडस्ट्रियल आउटलुक पर भी पड़ता नजर आएगा। तेल कंपनियों की मार्जिन घटकर 6 से 8 रुपए प्रति लीटर पर आ सकती है। पेंट और टायर कंपनियों के मार्जिन पर भी नेगेटिव असर आ सकता है, क्योंकि कच्चे माल की लागत यहां पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। घरेलू PNG और CNG की बात करें तो इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिल सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की एक हलचल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। भारत जैसे उभरते देश के लिए ये एक चेतावनी है कि ऊर्जा निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर अब बढ़ने का समय आ गया है। यानी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम करनी होगी और इस पूरे सेक्टर में भी अब आत्मनिर्भरता की जरूरत। लेकिन भारत इस आत्मनिर्भरता को अचीव करेगा कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज इस समय देश के सामने भी खड़ा हुआ है। आपको क्या कुछ लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर और देखते रहिए बस तक।